ओस वालों का गांव है, इसलिए इस गांव को ओसिया कहा जाता है। और ओस वालों की ये माता जी है, इसलिए इसको ओसिया माता जी भी कहा जाता है। हमेशा ये सत्य वचन बोलती थी, इसलिए इसको सचियाय कहा गया। साथियों, आज जिसे हम ओसिया कहते हैं, उस स्थान पर कभी एक बड़ा शहर हुआ करता था, उसका नाम था उपकेशपटन। ऐसी मान्यता है कि जैन आचार्य श्री रत्न प्रभु सूरी जी जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के संप्रदाय की पंक्ति के 7वें आचार्य थे। वो यहाँ पर अपने 500 शिष्यों के साथ आए थे। हालांकि कई विद्वान इस बात से सहमत नहीं हैं। उस समय शहर पर राजा उपलदेव और उनके बहुत योग्य मंत्री ओहाद का शासन था। आचार्य से उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद राजा और उनके मंत्रियों और 1000 से अधिक राजपूत सैनिकों ने शराब और मांस का त्याग कर जैन धर्म अपना लिया। आचार्य ने इस समूह को ओसवाल या ओसवाल नाम दिया। इस प्रकार ओसवाल समुदाय के पूर्वजों ओसवाल गस नामक एक नई जैन वाहिनी अस्तित्व में आई और उपकेशपटन का नाम ओसिया कर दिया गया। ओस वालों की कुल देवी हैं ओसिया माता जी और ओस वालों का गांव है ओसिया। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर एक भी ओसवाल परिवार नहीं रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ओसवाल यहाँ पर श्रापित हैं और माता जी ने उनको ये शहर छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि उसके बाद में उन्होंने ये भी वरदान दिया था कि आप जहाँ पर भी जाओगे तो आप वहाँ पर फलीभूत ही होंगे। इसलिए आज भी आप देखेंगे तो ओसवाल परिवार काफ़ी धनी परिवार हुआ करते हैं। इनकी संपन्नता के पीछे माता जी का आशीर्वाद ही है। और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर ओसवाल सैकड़ों की संख्या में आज भी रोज़ दर्शन करने आते हैं। इनके जब शादी ब्याह होते हैं तो ये जात करने के लिए भी यहाँ आते हैं। लेकिन कोई भी ओसवाल यहाँ पर रात को नहीं रुकता है। जो भी आता है दिन भर में दर्शन करके शाम को यहाँ से निकल जाता है। तो साथियों, ये थी ओसिया गांव, ओसिया माता जी और ओसवाल समाज से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी, जो जितनी मैंने पढ़ी और जितनी मैंने सुनी उस हिसाब से कही हैं। ये सब लोक मान्यताएं हैं। इनसे जुड़ी कई बातें अलग भी हो सकती हैं। ये अलग अलग संदर्भ में अलग अलग इतिहास बताया गया है। तो आप भी कभी आइए, ओसिया माता जी के दर्शन कीजिए। जय ओसिया माता जी की, जय सचियाय माता जी की, जय भैरू जी की।